श्रीमद्भागवत महापुराण महात्म्य 6-23-37 हिंदी अनुवाद के साथ में। वक्त्राक्षोरं प्रकर्तव्यं दीनदर्वाव्रतावतये अरुणोदये सो निर्वर्त्य शौचं स्नानं समाचरेत् नित्यं संक्षिपतः कृत्वा संध्याद्यं स्वं प्रयत्नतः कथा विघ्नविघाताय गणनाथं प्रपूजयेत् पितॄन् संतर्प्य शुद्ध्यर्थं प्रायश्चित्तं समाचरेत् मण्डलं च प्रकर्तव्यं तत्र स्थाप्य हरिस्तथा कृष्णमुद्दिश्य मन्त्रेण चरेत् पूजाविधिं क्रमात् प्रदक्षिण नमस्कारन् पूजान्ते स्तुतिमाचरेत् संसारसागरे मग्नं दीनं मां करुणानिधे कर्ममोहगृहीताङ्गं समुद्धर भवाण्डवात् श्रीमद्भागवतस्यापि ततः पूजाप्रयत्नतः कर्तव्या विधिना प्रीत्या धूपदीपसमन्विता ततस्तु श्रीफलं धृत्वा नमस्कारं समाचरेत् स्तुतिः प्रसन्नचित्तेन कर्तव्या केवलं तदा श्रीमद्भागवताख्योऽयं प्रत्यक्ष कृष्ण एव स्वीकृतोऽसि मया नाथ मुक्त्यर्थं भवसागरे मनोरथो मदीयोऽयं सकलः सर्वथा त्वया निर्विघ्नेनैव कर्तव्यो दासोऽहं तव केशव एवं दीनवचः प्रोच्य वक्तारं चाथ पूजयेत् शम्भुस्य वस्त्रभूषाणि पूजान्ते तं च संस्तवेत् शुकरूपप्रबोधज्ञ सर्वशास्त्रविशारदः एतत् कथा प्रकाशेन मदज्ञानविनाशय तदग्रे नियमपश्चात् कर्तव्य श्रीयसे मुदा सप्तरात्रं यथाशक्त्या धारणीयः स एव हि वर्णं पञ्चविप्राणां कथाभङ्गनिवृत्तये कर्तव्यतैर्हरेर्जाप्यं द्वादशाक्षरविद्यया ब्राह्मणान् वैष्णवाश्चान्यास तथा कीर्तनकारिणः नत्वा सम्पूज्य दत्ताज्ञा स्वयमासनमाविशेत् लोकवित्तमधनागार पुत्रचिन्तां युधस्य च कथाचित्तः सुधमतिः स्वलभेत् प्रफलमुत्तमम्। कथा प्रारंभ के दिन से एक दिन पूर्व व्रत ग्रहण करने के लिए वक्ता को छोड़ करा लेना चाहिए तथा अरुणोदय के समय शौच से निवृत्त होकर अच्छी तरह स्नान करे और संध्या आदि अपने नित्य कर्मों को संक्षेप में समाप्त करके कथा के विघ्नों की निवृत्ति के लिए गणेश जी का पूजन करे। तदनंतर पितृगण का तर्पण कर पूर्व पापों की शुद्धि के लिए प्रायश्चित करे और एक मंडल बनाकर उनमें श्री हरि को स्थापित करे। फिर भगवान श्री कृष्ण को लक्ष्य करके मंत्रोच्चारण पूर्वक कर्मशः षोडशोपचार विधि से पूजन करे और उसके पश्चात प्रदक्षिणा तथा नमस्कार आदि कर इस प्रकार स्तुति करे। करुणा निदान, मैं संसार सागर में डूबा हुआ और बड़ा दीन हूँ। कर्मों के मोह रूपी ग्राह ने मुझे पकड़ रखा है। आप इस संसार सागर से मेरा उद्धार कीजिए। इसके पश्चात धूप दीप आदि सामग्रियों से श्रीमद् भागवत की भी बड़े उत्साह और प्रीतिपूर्वक विधि विधान से पूजा करें। फिर पुस्तक के आगे नारियल रखकर नमस्कार करें और प्रसन्न चित्त से इस प्रकार स्तुति करें। श्रीमद् भागवत के रूप में आप साक्षात श्री कृष्ण चंद्र ही विराजमान हैं। नाथ, मैंने भव सागर से छुटकारा पाने के लिए आपकी शरण ली है। मेरा यह मनोरथ आप बिना किसी विघ्न बाधा के सांगोपांग पूरा करें।
केशव मैं आपका दास हूँ। इस प्रकार दीन वचन कहकर फिर वक्ता का पूजन करें, उसे सुंदर वस्त्र आभूषणों से विभूषित करें। फिर पूजा के पश्चात उनकी इस प्रकार स्तुति करें। सुख स्वरूप भगवान, आप समझाने की कला में कुशल और सब शास्त्रों में पारंगत हैं। कृपया इस कथा को प्रकाशित करके हमारा अज्ञान दूर कीजिए। फिर अपने कल्याण के लिए प्रसन्नता पूर्वक उसके सामने नियम ग्रहण करें और 7 दिनों तक यथाशक्ति उसका पालन करें। कथा में विघ्न न हो, इसके लिए 5 ब्राह्मणों को और वर्ण करें। वे 12 मंत्र द्वारा भगवान के नामों का जप करें। फिर ब्राह्मण अन्य विष्णु भक्त एवं कीर्तन करने वालों को नमस्कार करके उनकी पूजा करें और उनकी आज्ञा पाकर स्वयं भी आसन पर बैठ जाएं। जो पुरुष लोक सम्मति, धन, घर और पुत्र आदि की चिंता छोड़कर शुद्ध चित्त से केवल कथा में ही ध्यान रखता है, उसे उसके श्रवण का उत्तम फल मिलता है। ओम परमेश्वराय नमः। सर्वे भवन्तु सुखिनः।